Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Blue Sapphire and welcome to first video of 2026। आज की वीडियो का टॉपिक है प्री ब्राइडल सेल्फ केयर रूटीन। जो भी ब्राइड्स टू बी है, जिनकी भी शादी जनवरी से लेकर अप्रैल तक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। टिप 1 इज़ फॉर गेनिंग वेट। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं और आपको अगर वेट गेन करना है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ आप कैसे वेट गेन कर सकती हो हेल्दी चीज़ें खाकर, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी भी उसका असर आए और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्दियाँ भी चल रही है, आपको देसी घी के लड्डू बनवा लेने हैं, जिसके अंदर भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और जो नारियल होता है ना, उसका बुरादा मतलब जो बूरा होता है वो डालना है आपको, ठीक है। उससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होती है, हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए इसे आप अगर 15 to 20 डेज़ तक अगर रेगुलर आप खाते हो ना, आपका अपने आप वेट गेन शुरू हो जाए, वेट गेन हो जाएगा। मैक्सिमम 1 to 2 kg तो गेन हो ही जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक खाते हो तो और भी ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि तिल के लड्डू बनवा लो, गुड़ के अंदर बनवाना, यानी कि जैगरी के अंदर, जो हमारी ब्लड के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप खाते हो तो आपकी अपने आप वेट गेन हो जाएगा। टिप नंबर 2 इज़ ईट सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, जैसे कि अभी बीट रूट्स की सीज़न चल रही है, अभी पोमेग्रेनेट की सीज़न चल रही है, ऑरेंजेस की सीज़न चल रही है, क्योंकि इनमें एक अलग ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लड़कियों में वैसे भी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है मेल्स के कंपैरिजन में, इसलिए आपको नेचुरल सा अगर ग्लो चाहिए अपनी स्किन के ऊपर तो आपको ये दोनों का मिक्सचर ज़रूर खाना है। अगर आप मेरी तरह लेज़ी हो तो आप ऐसे नॉर्मल खा सकते हो, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आप जूस बना के पी लो, ठीक है। टिप नंबर 3 इज़ फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी नेल्स। अगर किसी गर्ल्स के क्यूटिकल्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि मोस्टली, अच्छा इसका रीज़न जान लेते हैं कि क्यूटिकल्स जो होती है उनमें पेन क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई सॉल्टी खाना खा लेते हैं, स्पाइसी वगैरह खाना खा लेते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, और हम हैंड वॉश नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से वो उसके अंदर सॉल्ट होता है और वो हमारे क्यूटिकल्स को कट कर देता है। इस वजह से हमारे ना नेल्स के पास में जो क्यूटिकल्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके लिए मैं आपको हैक बताती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ कि हैंड वॉश खाने से पहले और खाने के बाद तो करना इज़ नेसेसरी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने नेल्स को ग्रो करना है, हेल्दी तरीके से ग्रो करना है, अगर क्यूटिकल्स हेल्दी होगी तो अपने आप नेल्स भी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। इसके लिए आपको वैसलीन लगानी है अपनी क्यूटिकल्स के ऊपर। अगर जैसे हम नाइट स्किन केयर फॉलो करते हैं ना, उसी तरीके से एक चीज़ ये भी रूटीन फॉलो कर लो। एकदम वैसलीन लगाकर सो जाओ, अपने हैंड्स पे लगाते हो तब क्यूटिकल्स पे भी लगा लो, तो हल्की से मसाज कर लो, जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो, और आपके नेल्स धीरे धीरे करके अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। क्यूटिकल्स हेल्दी होंगे, अपने आप नेल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भी नेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से ग्रो हो जाते हैं, जबकि मुझे पसंद नहीं है अब नेल्स ग्रो करना। टिप नंबर 4 इज़ हेयर केयर। हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्राइड्स टू भी हैं तो उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने जब हेयर स्टाइल्स वगैरह बनवाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ होगी, इसलिए आपके हेयर और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। आपको अपने बालों में ऑयलिंग तो मस्ट है, वो करनी ही है, और मैंने आपको एक अपने चैनल के ऊपर क्लोव का सीरम बनाना बताया था, लौंग का, उसे आपने यूज़ करना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके बालों में डैंड्रफ जो भी है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। आपके बालों में अगर इचिंग हो रही है ना, डैंड्रफ तो फंगस की वजह से होता है, लेकिन अगर और भी चीज़ होती है तो वो भी इससे किल हो जाएगी। एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, इसलिए आपको इसे यूज़ करना है। अपने बालों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और अपने बालों को जितना हो सके उतना बांध के रखना है, ठीक है, ऐसे खुले नहीं छोड़ देना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन घर पे हो तो प्लीज़ अपने बालों को अच्छी तरीके से ऑयलिंग करके रखो एंड अपने अच्छे तरीके से अपने बालों की केयर करो। अपनी जितना कोशिश कर सको उतना अपने बालों को बांध के रखो। टिप नंबर 5 इज़ ग्रूमिंग आईब्रोज। आईब्रोज को शेप में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी इन थोड़े से दिनों में है तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर है उनको बस प्लग कर लो ट्विज़र से, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेयर उनको आप नेल कटर से ना कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके काफ़ी शादी में दिन काफ़ी हैं तो आप अपने आईब्रोज़ को घर पर बनाया करो, ताकि आपको जैसा शेप पसंद हो ना वैसे आप बना सकते हो, ताकि शादी के टाइम पर जब आप अपने पार्लर में अपने आईब्रोज़ को ग्रूम करवाओ, ट्रिम करवाओ, तो वो एकदम प्रॉपर शेप आ जाए, ठीक है। इसलिए अभी आपको पार्लर में जाके आईब्रोज नहीं बनवाने, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि टिप नंबर 6 इज़ अवॉइड योर फेस फ्रॉम टैनिंग। देखो आपकी शादी होने वाली है, ऑफकोर्स आपको टैनिंग वगैरह से बचना पड़ेगा। टैनिंग से हम दो तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपने फेस को कवर करके, और दूसरी चीज़ है सनस्क्रीन लगा के। लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी कभी कभी ना टैनिंग हो जाती है, इसलिए फेस कवर कर लो, उससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप ऐसे कोई प्रिंटेड स्टॉल्स वगैरह लेकर आ जाओ और अपने फेस को कवर करके रखा करो जब भी आपको बाहर जाना हो। वैसे भी आप ब्राइड्स भी हो, आपको शॉपिंग वगैरह करने बाहर जाना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना।
टिप नंबर 7 इज़ फिट केयर। आपको अपनी फिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सर्दियों में वैसे भी हमारी स्किन ड्राई रहती है और पैरों का तो क्या ही पूछना। इसलिए आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले जब भी रात में सोते हो ना आप, तो अपने पैरों को गरम गरम पानी में डिप कर लो। 10 से 15 मिनट डिप करने के बाद में पैरों को ड्राई कर लो। अच्छा, उस पानी के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। नॉर्मल पानी में आपको अपने पैरों को डिप करना है। उसके बाद में अपने पैरों को ड्राई करके वैसलीन लगा लो और ये सॉक्स पहन लो। ऐसे जो मार्केट में सॉक्स होते हैं ना, वो बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये सबसे पहले ये सॉक्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा फिट करके रखते हैं ना, कि आपकी जो स्किन में आप वैसलीन वगैरह लगाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी स्किन। तो आपकी जो जो भी अगर एरिया वगैरह फटी हुई है ना, तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये सॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं, आपको सर्दी से भी बचाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राइड टू बी है तो एक्सट्रीम ध्यान रखना होगा। टिप नंबर 8 इज़ सेल्फ केयर रूटीन। जैसे कि देख, आप ना नेचुरल रेमेडीज़ से भी अपना ग्लो मेंटेन कर सकते हो। वैसे तो आपकी शादी से 5-7 दिन पहले आप पार्लर की सर्विसेज लोगे, लेकिन जब अगर आपके काफ़ी दिन पड़े ना, तो होम रेमेडीज़ को भी अप्लाई करो। होम रेमेडीज़ से जितना हमें फ़ायदा मिलता है ना, उतना हमें पार्लर वाले सर्विसेज से भी नहीं मिलता। पार्लर वाला जो ग्लो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन होम रेमेडीज़ अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ अपलोड कर रखी है, हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया हुआ है उस वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आप चाहें तो उसमें देख सकती हैं, या फिर आप घर पे खुद की जो रेमेडीज़ होती है उनको भी फॉलो कर सकती हैं। टिप नंबर 9 इज़ ड्रिंक आंवला जूस। अगर आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, जिन गर्ल्स को भूख नहीं लगती है, जिनके हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है और जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है ना, उनको आंवला जूस ज़रूर पीना चाहिए। आप 1 कप के हिसाब से पियो, जितना हम चाय पी सकते हैं ना, उतना हमें उस कप के हिसाब से हमें आंवला जूस को पीना है। और जिनकी बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी ये ज़रूर पीना चाहिए, ताकि आपकी जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाए। टिप नंबर 10 इज़ स्टे पॉजिटिव। ये लास्ट पॉइंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स जिनकी भी शादी होने वाली है, बी स्ट्रांग। आप बहुत अच्छे लगोगे, अपनी शादी है, आपका स्पेशल डे है। सबसे पहले चीज़ की प्रैक्टिस बना दो, बी ग्रेटफुल, स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी वाला सीन है। मतलब आपको हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को ग्रेटफुल रहना है कि हमें जो ज़िंदगी दी है, हमें जो पेरेंट्स दिए हैं, या हम जैसे भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें शुक्र करना ज़रूरी है हर एक चीज़ के अंदर। दूसरी चीज़, आपके साथ सब अच्छा होगा अगर आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखते हो। तो आप ये सोचो ना, आपके साथ सब अच्छा होगा, तो आप अपने आप आपके साथ अच्छा होगा। एक चीज़ सोची होगी आपने, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो अच्छा सोचो